हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को 1 अप्रैल 2024 की इस करंट अफेयर वाली क्लास में। आज जितने भी सारा तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते थे उन सारी की सारी जो है वो इस क्लास में इंक्लूड है। अगर आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप लेवल पर जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप जो है वो बहुत ही आराम से बहुत ही इजी से आप जो है वो इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने फाइल में सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा पढ़ाते हुए करंट अफेयर की 28वां दिन हो चुका है और पिछले 27 दिनों से हम लोग जो है वो लगातार करंट अफेयर को क्लास को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। आपका जो है वो इस डे में जो क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा वो कुछ क्वेश्चन का जवाब देना होगा। पी आर सीरीज पी आर सीरीजेस पीआर सीरीजेस किस खेल से संबंधित है, इस खेल के बारे में आपको बताना है। सेकंड आपकी है कि विश्व योग दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी। विश्व योग दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है 2024 तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिए दिए जा चुके हैं इन सबको। अब चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्न में से किसने माइनिंग ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। तो आप कहेंगे कि निम्न में से किसने मिमी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। तो वो जीता है आपका रोहन रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन ने। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है रोहन रोहन बोपन्ना और आपका जो है वो एक कौन है, तो एक आपका है मैथ्यू एवडेन है। फोटो में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फोटो लगाया गया है। रोपन रोपन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलिया साथी मैथ्यू एवडेन ने पुरुष युगल के फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया क्रोएशिया के इवान इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्राजिसेक को 6 से 7 और 6 से 3 और 10 से 16 से हरा करके इसे हराकर मिनी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का युगल का खिताब जो है वो अपने हाथ किया। इससे इससे पूर्व ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 का खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवडेन ने जीता था। मियामी ओपन की बात करते हैं दोस्त, आप कहें कि मियामी ओपन जो है वो आपका यह टूर्नामेंट एटीपी टूर एक एटीपी मास्टर्स 1000 इवेंट का हिस्सा है। इसकी जो शुरुआत हुआ था आपका जो है वो मिमी ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत हुआ था वो आपका हुआ था 1985 में हुआ था। आयोजन जो किया गया था वो आपका फ्लोरिडा में किया गया था और उसका जो फ्लोरिडा जो है आपका है वो अमेरिका में है। और ये जो है वो इसका जो कोर्ट है वो हार्ड कोड है हार्ड 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 कोड है कोर्ट है। आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि चर्चित गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। तो कब की गई थी, 2016 में चर्चित गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल की शुरुआत की गई थी। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट के मुख्य कार्यालय अधिकारी पीके सिंह ने बताया कि गवर्नमेंट ई मार्केट द्वारा खरीद 4 लाख रुपए को पार कर गई है। इसके साथ ही भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल कोरिया के ऑनलाइन ई प्रोक्यूरमेंट सिस्टम और सिंगापुर के जीवीज के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दूसरा
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ऑनलाइन मार्केट है जिसे कोई भी व्यक्ति सरकार के साथ बिजनेस कर सकता है। शुरुआत जो है आपका 2016 में इसका हुआ है और मंत्रालय जो आपका मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के द्वारा जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की बात की गई है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कहता है 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो आप कहेंगे वो मनाया जाता है उड़ीसा का। आपको पता होगा कि 1 अप्रैल को उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके इसके उत्कल दिवस भी इसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। इतिहास इसकी बात करते हैं तो आप कहें कि स्थापना जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 को बिहार बंगाल से अलग होकर जो है वो बना था। पुराना नाम जो है वो आपका उड़ीसा है, लेकिन अब जो नाम परिवर्तन हो गया वो आपका हो गया है उड़ीसा। उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के द्वारा 2011 में आपका हो गया ओडी ओडिशा किया गया है। ओडिशा ऐसे पहले था उड़ीसा, लेकिन अब जो किया गया नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के द्वारा जो किया गया है वो आपका ओडिशा किया गया है। राजनैतिक स्थिति के मामले में बात करें तो आपका ओडिशा की राजधानी जो भुवनेश्वर है और वहाँ का राज्यपाल जो है वो आपका रघुवर दास है और मुख्यमंत्री आपका नवीन पटनायक वहाँ पे है। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है भारत के किस प्रसिद्ध स्थान स्थान के सांची क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आपका किया गया है मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्राफ्ट क्राफ्ट सांझी ब्रज की एक प्राचीनतम कलाओं में से एक है। इसके अंतर्गत सांझ सजावट तथा राधा रानी प्रेम का प्रतीक के रूप में क्राफ्ट तैयार किए गए। वर्ष 2022 में मथुरा के पेड़े को भी जीआई टैग प्रदान दिया गया है। भारतीय वायुसेना के गगन शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास की शुरुआत 1 अप्रैल से की जाएगी। आखिरी बार इसका आयोजन किस वर्ष गया था। तब कहेंगे 2018 में। भारतीय वायुसेना एआईएस एआईएफ देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन करने जा रही है। 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास में देश के सभी वायुसेना स्टेशन स्टेशन की भागीदारी होगी। 1 अप्रैल 2024 से पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। 10 दिवसीय इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के करीब 10,000 वायु सैनिक भाग लेंगे। रक्षा प्रतिष्ठानों के अनुसार हर 5 साल में यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। गगन शक्ति आखिरी बार 2018 में आयोजित किया गया था। इस दौर इस इस दौरान चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मार्चों का युद्ध के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी का परीक्षण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे वो मनाया जाता है आपका 30 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 30 मार्च 2023 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस विश्व स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन के समर्थन और सुधार के महत्व का ध्यान दिलाता है। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न प्रदान किया गया है।
तो आप कहेंगे वो 4 गो के किया गया है। कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता था, 1970 से 71 और 77 से 79 तक दो बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे हैं। एम एस स्वामीनाथन, भारत की हरित क्रांति के जनक। एम एस स्वामीनाथन ने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनने और इसे आधुनिक बनने में मदद की। पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972, पद्म विभूषण 1989 से सम्मानित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाए गए थे। चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनीतिक और स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने भारत के पांचवें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। लाल कृष्ण अडवाणी ने भारत के सातवें उप प्रधानमंत्री 1999 से 2004 और 1980 में अपनी स्थान के बाद से सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तब कहेंगे 2022। 40 सदस्य देशों वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का नेतृत्व करने वाले भारत ने शांति सैनिकों को लक्षित लक्षित करने वाले अपराधों के खिलाफ कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। भारत ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और जवाबदेही प्रयासों की निगरानी के लिए यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म को होस्ट किया गया, एक नया डेटाबेस लॉन्च किया। हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो क्या किया गया है? बेल्जियम में। 34 देशों के नेता ब्रुसेल्स बेल्जियम में उद्घाटन परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए और यह हाल ही में संपन्न हुआ। इस पहल का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के कार्यान्वयन में तेजी लाना था और यह सम्मेलन का एक प्रमुख आकर्षक था। शिखर सम्मेलन की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम द्वारा सहयोगात्मक रूप से की गई थी। परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यह परमाणु औद्योगिकी में शांति उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है वो काम करती है। इस संगठन का गठन जो होती है वो 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तब कहेंगे वो यूएनईपी के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 जारी की। यह रिपोर्ट वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम WRAP के सहयोग से तैयार की गई है। की पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2022 में वैश्विक स्तर पर प्रतिदिन 1 अरब से अधिक मील बर्बाद होते हैं। दुनिया भर में 783 मिलियन लोगों को भूखमरी और लगभग एक तिहाई लोगों की खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। वर्ष 2022 में 1.5 मिलियन टन खाद्य
अपशिष्ट उत्पन्न हुआ, जो प्रति व्यक्ति 132 किलोग्राम था। केवल ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस और यूरोपीय संघ में खाद्य अपशिष्ट ट्रैकिंग सिस्टम है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण पर अग्रणी वैश्विक प्राधिकरण है। इसकी इसकी सहायता वर्ष 1972 में स्टॉकहोम घोषणा के माध्यम से की गई थी। यूएनईपी इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में स्थित है। लास्ट डे के हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी की गई नवीन दरों के अनुसार किस राज्य के मजदूरों ने मनरेगा के अंतर्गत सर्वाधिक मजदूरी दी जाती है? तो आप कहेंगे हरियाणा सरकार ने। 30 मार्च को किस भारतीय राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि वो मनाए थे राजस्थान को। भारत भा, भारत टीवी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो आप कहेंगे कि वो है सभी है। भारत टीबी रिपोर्ट 2024 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। 2023 में टीबी के अनुमानित मामले 27.8 लाख हो गए हैं। संक्रमण से मृत्यु दर 3.2 लाख पर ही बरकरार है। यानी कि इसका मतलब है कि सभी जो है वो सब सही है। भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तब कहेंगे वो जो सही है वो आपका सब सही है, ऑल सही है। इंडियन द रिपोर्ट 2024 हैज बीन रिसेंटली बाय द इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री। हाल ही में किस राज्य के कल्याणी के चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख खोजा गया है? तो आप कहेंगे वो है तेलंगाना। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कनमैन का निधन हो गया। इन्हें किस फील्ड में 2002 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आप कहेंगे अर्थशास्त्र में किया गया। मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग क्लब कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मिसित में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 59 केजी युवा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? तो आप कहेंगे वो जीता है, वो आपका विनय कुमार ने जीता है। खबरों में रही मुस्क बुद्धजी निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो आप कहेंगे वो जो है वो चावल की है। लुइस मोंटेग्रो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा लुइस मोंटेग्रो को आपका जो पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री घोषित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग में नागरिकों को चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता और व्यय के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था? अपन सी विगिल। बुक फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहेंगे वो लिखी गई है एस रमन। क्वेश्चन आपका पुर्तगाल की सीमा किस देश से स्पर्श करती है? तो आपको बताना है ये स्पेन से करती है। कवा के माध्यम को क्या कहते हैं? ये भी आपको बताना है। किस अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार कहा जाता है? सिर्फ मैं आपको एक छोड़ता हूँ। मार्लो मिंटो सुधार जो है आपका लाया गया था 1909 में। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।